अगर अब आपको बात समझ में आ गई तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं सॉल्व करके, और देख सकते हैं कि आपका और मेरा आंसर मैच करता है नहीं करता, या बीच में आपसे कहाँ मिस्टेक हो गई। लेट अस सी कि इस नए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बोला कि एक क्लास है जिसमें 35 स्टूडेंट्स हैं, 24 प्ले क्रिकेट। अब जब ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो अब आप यहाँ पे एक सेट मान सकते हैं उन स्टूडेंट्स का जो क्रिकेट खेलते हैं सी, उन स्टूडेंट्स का जो फुटबॉल खेलते हैं एफ, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट क्रिकेट इज नथिंग बट 24, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर देयर इन सेट ऑफ फुटबॉल, ये हो गए देखिए 16, है ना। मैं दोनों साथ साथ में आप इन्फॉर्मेशन लिखते जाइए। ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स। मतलब वो ये बोला कि 35 स्टूडेंट्स जो हैं इनमें से या तो ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो क्रिकेट खेलेंगे या फुटबॉल खेलेंगे या दोनों खेलेंगे, है ना, ये भी हो सकता है। तो हमने बोला कि देखिए इसका मतलब ये हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट यूनियन फुटबॉल, बिकॉज ये क्लासिक डेफिनेशन है यूनियन की, दिस बिकम्स 35, है ना। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे हु विल प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। सी एंड का मतलब होता है सेट थ्योरी के अंदर इंटरसेक्शन, सो व्हाट दे आर आस्किंग इज सी इंटरसेक्शन एफ, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो वन ऑफ द वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, मेथड वन would be using the formula that we have. मतलब number of elements in C union F can be written as number of elements in C plus number of elements in F minus number of elements in C intersection F. अब आप इस फॉर्मूले में देखिए सारी वैल्यूज आपको पता है ना, उन सारी वैल्यूज को बस आपको पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो अगर हमें पहले वाले टर्म का देखें तो ये वैल्यू 35 है। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी देखें तो 24 हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एफ देखें तो 16 हो गया, और ये हमको नहीं पता है जिसकी वैल्यू हमको निकाल। और आप जैसे ही सी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आप देख सकते हैं आंसर विल कम आउट टू बी 5। तो ये कैलकुलेशन करना टफ नहीं है, हमारा आंसर आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि सर मैं ऐसा नहीं करूंगा, है ना, मैं तो अपना वेन डायग्राम वाला मेथड लगाऊंगा, तो आप वहां से भी कर सकते हैं, है ना। इसके लिए आपको वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। लेट अस से कि हमारा वेन डायग्राम है, ये मेरा सेट ऑफ क्रिकेट है, ये फुटबॉल है, इसको हम एक्स मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, जेड मान लेते हैं। तो जब वो हमसे बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट, तो हमसे एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, वो हो गया 24। तब बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल, तो वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, ये हो गया 16। और जब मैं बोल रहा है यूनियन, तो उसने हमको एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, तो आपका एक्स प्लस वाई प्लस जेड इस केस के अंदर आ गया 35। अब आपको क्या करना है, आपको ये तीनों इक्वेशन सॉल्व करनी है, और सॉल्व करने के बाद यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि वही इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन। सो नाउ आप क्या कर सकते हैं, तो इसी बात है, हम इन दोनों इक्वेशंस को, पहले दो इक्वेशंस को ऐड कर सकते हैं। अगर मैं करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखिए x प्लस 2y प्लस जेड, है ना, x प्लस 2y प्लस जेड, और इस वैल्यू को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 40, है ना। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन थी वो इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर मैं इसमें सब्सट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ y बचेगा। तो y कम्स आउट टू बी 40 माइनस 35, और ये वैल्यू वैल्यू मेरे पास आ गई 5। देखिए मैंने क्या किया, मैं फिर से बताता हूँ। मैंने बोला कि पहले हम c को अगर लिखें तो x प्लस वाई की वैल्यू हो गई 24, है ना। y प्लस जेड की अगर हम वैल्यू देखें तो वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फुटबॉल, वो हो गई 16। और x प्लस वाई प्लस जेड देखें तो वो तो यूनियन के टोटल एलिमेंट्स हो गए 35। तो हमने क्या किया, पहले दो इक्वेशंस को ऐड कर लिया, है ना, और उसके अंदर से जो हमारा सम बना x प्लस 2y प्लस जेड, उसमें से थर्ड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दिया। जब हम करेंगे तो सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो जाएंगे, बस एक y बच जाएगा जो हमारा आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। वहीं अगर आपको कॉन्फिडेंस लग रहा है कि नहीं मैं कर पा रहा हूँ सर, मुझे बढ़िया मजा आ गया है, समझ आ गया है, तो आप इसको पॉज करिए, खुद ट्राई करके देखिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, है ना, 120 आर एक्सपोज टू केमिकल ए। तो ये क्या कह रहा है, देखिए 120, अगर मैं बोलूं कि केमिकल ए है मेरे पास, तो इसको मैं ए बोल देता हूं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो केमिकल ए से एक्सपोज हुए वो है 120। फिर मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ पीपल एक्सपोज टू केमिकल बी, है ना, दैट आर नथिंग बट 50। फिर क्या बोल रहा है, 30 टू बोथ केमिकल एंड केमिकल बी। अब बोथ मतलब इंटरसेक्शन, तो हमने इंटरप्रेट किया कि भाई कह रहा है ना, पहले सारी चीजें लिख लो, है ना। और बोल रहा है कि टोटल इंडिविजुअल्स कितने थे, है ना, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट लिख देते हैं 200। देखिए आप इस बात को नोट कर रहे हो कि कभी तो यूनिवर्सल सेट यूनियन के बराबर होता है और कभी नहीं होता। तो आप बिल्कुल सही नोटिस कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही होता है, कभी कभी ये बराबर होगा यूनियन के और कभी नहीं होगा।
वो सर्क्यूमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा, वो क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे डिपेंड करेगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और इंटरप्रेट करके समझना पड़ेगा कि वो कह क्या रहा है, और उसके बेसिस के ऊपर ही आप सारी चीजें लिख सकते हैं। अब लेट अस सी क्वेश्चन क्या पूछने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन सेज कि केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, ऐसे कितने लोग थे? तो केमिकल ए बट नॉट केमिकल बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। केमिकल ए से तो एक्सपोज हुआ, लेकिन केमिकल बी से एक्सपोज नहीं हुआ। ठीक है, तो नॉट बी मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या लिखा, नॉट बी मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जहां पे भी आपको नॉट ऑफ समथिंग आए, आप उसका कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, है ना, टफ नहीं है ये। अब अगर मैं ऐसा देखूं, तो अगर मुझे इसको समझना है तो देखिए डायरेक्टली तो इसका कोई फॉर्मूला है नहीं मेरे पास, और मतलब है, कर सकता हूं, ठीक है ना, लेकिन उससे भी आसान तरीका है, इसमें वेन डायग्राम का कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हैं। तो अगर मैं एक छोटा सा वेन डायग्राम बनाऊं तो ये बात कह क्या रहा है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये वेन डायग्राम आपका ऐसा जाएगा। ये आपका सेट ए है, ये बी है, बोल रहे हैं जहां ए हो रहा है बट बी नहीं हो रहा, तो ये वाला इंटरसेक्शन, तो ये रीजन आ गया, है ना, क्योंकि बी के बाहर वाला रीजन वो है जहां बी नहीं हो रहा, और ए के अंदर वाला रीजन है जहां ए हो रहा है। तो अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन देखें तो वो पोर्शन आ गया जहां ए तो हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा, हमारे पास ये रीजन आ गया। ठीक है ना, अब आप वो इस रीजन की वैल्यू निकालनी है, तो आप बहुत शांति से सोचो तो आप बोल सकते हैं अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ए के अंदर से बस इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट सब्सट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। तो कई बार वेन डायग्राम बनाने से ना पिक्चर क्लियर हो जाती है, आंखों में क्लिक कर जाता है कि भाई पूछ क्या रहा है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए तो दिया ही हुआ था हमारे पास 120, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन भी तो 30 हो गया, ये भी दिया हुआ है, अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 90 हमारा आंसर आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट के अंदर कह रहा है बी बट नॉट ए। तो देखिए इसके अंदर तो आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि ये तो वही क्वेश्चन है और हमें ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी कर चुके, बस ए की जगह बी लिख दो, बी की जगह ए लिख दो पुरानी क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास यही आ गया। क्योंकि ये तो सेम ही बात है ना, बस ए और बी इंटरचेंज कर दिए, तो इसमें तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे हम इसकी बात निकालेंगे तो अब बस वैल्यू ही पुट करनी है, तो 50 - 30 किया आपने, आंसर 20 आ गया, तो इसमें भी दिक्कत नहीं है, तो सेम ही क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए थर्ड पार्ट से ए और बी, तो और का मतलब मैथमेटिक्स में होता है यूनियन, तो हमको यूनियन निकालना। तो आई डोंट थिंक अब कोई भी स्टूडेंट होगा जो ये लेक्चर देख रहा है और उसको यूनियन निकालने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसका तो सीधा ही फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बस ये फॉर्मूला आप लिख दीजिए, इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, देखिए एन ऑफ ए इज 120, एन ऑफ बी इज 50 - 30। जैसे हम इसको करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 140, आंसर आ गया। ठीक है, तो सी इंपॉर्टेंट बात क्या है, कई बार सीधा फॉर्मूला नहीं आपको क्लिक करेगा, कैसे करना है, तो आप वेन डायग्राम बना के समझ लीजिए भाई किस रीजन के बारे में बात कर रहे हैं, उस रीजन को बहुत इजीली आप अपने लैंग्वेज के अंदर लिख के और आंसर कैलकुलेट कर लीजिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमने यहां तक 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बेसिक जो 2 मेथड्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम ये थर्ड मेथड देखते हैं, या थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर स्लाइटली डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन इन्वॉल्व। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला एक सर्वे किया गया जिसमें 400 स्टूडेंट थे एक स्कूल के अंदर। 100 ऐसे स्टूडेंट थे जो एप्पल जूस पीते हैं, 150 ऐसे स्टूडेंट्स थे वो ऑरेंज जूस लेते हैं, और 75 ऐसे स्टूडेंट थे जो दोनों लेते हैं। तो क्वेश्चन ये कहता है कि ये बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो कि ना ही एप्पल जूस पीते हैं ना ऑरेंज जूस पीते हैं। अब देखिए ये थोड़ा सा नया है, क्योंकि हमने ऐसा कभी नहीं देखा, निदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए नया है। तो बाकी सारी चीजें तो आप फटाफट लिख सकते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्कूल, तो 400 ही हो गए, है ना। अब वो बोल रहा है देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एप्पल जूस, तो उसको ए मान लेते हैं, वो भी हमारे पास 100 हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑरेंज जूस, तो ये भी हमारे पास आ गया, हो गया 150। और यहाँ पे हमको ये भी देखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एप्पल जूस एंड ऑरेंज जूस, ये भी हमको दे रखा है, ऐसे 75 स्टूडेंट्स हैं। तो जो भी डेटा क्वेश्चन में दे रखा था हमने उसको नोट कर लिया, ये हमारी पहली स्टेप है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन को पढ़े तो बोल रहे हैं ऐसे स्टूडेंट जो एप्पल जूस भी नहीं लेते ऑरेंज जूस भी नहीं लेते। अब एप्पल जूस नहीं लेना विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एप्पल जूस, एंड ऑरेंज जूस नहीं लेना विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन। इनके बीच में वर्ड है एंड, है ना, तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे इंटरसेक्शन। तो क्वेश्चन में हमसे जो पूछा जा रहा है वो ये है। तो क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके सेट थ्योरी में लिखना ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्वेश्चन सॉल्व करने का, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं।
क्योंकि आप समझ ही नहीं पाएंगे पूछ क्या रहा है। अब हमारा काम क्या है कि पहले हम इसको इस फॉर्मेट के अंदर लिखें जिससे हमें समझ में तो आए कि भाई इसको करेंगे कैसे, इसमें क्या फॉर्मूला लगाएंगे। तो अगर आप इसको देखें और बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करें तो अब इसमें क्या हम सेट थ्योरी की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं वो देखते हैं। तो जब हमने ऐसा लिखा तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है ए के ऊपर भी और कॉम्प्लीमेंट है ओ के ऊपर भी, तो इस सेट को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर हम पूरे के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाएं तो ये बीच वाला साइन फ्लिप हो जाएगा, है ना। दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ, ये साइन फ्लिप हो गया। और ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा, है ना। अब अगर हम इसको फर्दर लिखें तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर से जो एग्जिस्टिंग सेट है उसको आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। या क्या, तो पहले तो हमने इसको सेट थ्योरी का यूज करके इंटरप्रेट किया। इंटरप्रेट करना क्यों जरूरी है? इंटरप्रेट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि समझ तो आए भाई क्या क्या रहा है। अब जब ये आ गया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, अगर हमको ये करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, अगर ये निकालना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट क्या है? यूनिवर्सल सेट मतलब वो सारे स्टूडेंट्स जो स्कूल के अंदर हैं। तो आप यूनिवर्सल की जगह एस भी लिख सकते हैं, बात सेम ही है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन। तो हमने क्वेश्चन को इस लेवल पे सिंप्लीफाई कर लिया कि अब इसको इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो गया, है ना। फटाक से इंप्लीमेंट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर, नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये सारी चीज़ों की वैल्यू इसके अंदर निकाल के सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन ओ निकालूं तो उसका फॉर्मूला है मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ओ। ये हमने निकाल लिया। निकालने के बाद इसमें वैल्यूज पुट करो तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए आर 100, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ऑरेंज आर 150 और इंटरसेक्शन में 75। तो आपके पास कितना आंसर आ गया? 175। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्कूल, मतलब स्कूल के अंदर टोटल कितने बच्चे थे? तो 400 स्टूडेंट्स। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो आंसर है नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट ओ, है ना, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालें? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन स्कूल के अंदर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन ओ, है ना, हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आपने किया इसको इंप्लीमेंट तो व्हाट यू गेट इज 400 माइनस 175, दैट कम्स आउट टू बी 225। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा, आराम से आप एक एक लाइन देख सकते हैं, पॉज करके रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो टफ नहीं था, बस इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी जो एक स्टूडेंट को नोट करनी चाहिए, ये हमने इंटरप्रेट कैसे किया। ये एक चीज़ है जो एक हर स्टूडेंट को नोटिस करनी चाहिए। और दूसरा ये जो हमने यहाँ पे मैनिपुलेशन किया, ये इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के अंदर पीएनसी हर जगह ये इंटरप्रिटेशन आएगा। और ये इंटरप्रिटेशन अगर आपका क्लियर है तो आप कभी नहीं फंसेंगे इस तरह के क्वेश्चन में, फटाफट निपटाते चले जाएंगे।